नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। जैसे जैसे बिहार में एसआईआर का मुद्दा गर्म हो गया है, वोट चोरी का मुद्दा गर्म हो गया है, तो असम जैसे राज्य में वहां पर घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो ज्यादा सिर चढ़कर बोलने लगा है। हिमांता बिस्वा शर्मा ने लोगों को, जो वहां के जो रहने वाले लोग हैं, जो कई दशकों से रह रहे हैं, जिनके पास दस्तावेज थे, जिनके पास कागज थे, उनको जहां पर वो रहते हैं उनको वहां से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। एक एविक्शन ड्राइव निकाली जा रही है और खासकर वो लोग जो जंगल के इलाकों में रहते हैं, जो फॉरेस्ट लैंड पर जिन्होंने अपना घर बना लिया दशकों से, अब उनको निकाला जा रहा है ये कहते हुए कि ये दूसरे देश के लोग हैं और ये जहां से आए हैं उनको भेज दिया जाए। लेकिन असली एजेंडा कुछ और लगता है। और क्योंकि अब अगले साल चुनाव है, 2026 में असम में चुनाव होना है, तो इसको एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा है। अब ऑपोजिशन इसके लिए कितना तैयार है ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन क्या हिमांता बिस्वा शर्मा की जो ध्रुवीकरण करने का, जिसको पोलराइजेशन कहते हैं, ध्रुवीकरण करने की ये जो रणनीति है, क्या इस बार असम में कामयाब होगी? और ये जो जंगल के इलाके हैं जहां पर जो लोग रह रहे हैं, उनको निकालने के नाम पर इस समय हिमांता बिस्वा शर्मा क्या कर रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ परेश मालाकार हैं, जो कि असम प्रेसिडेंट है असम सिविल सोसाइटी के। परेश, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रसन्नजीत विश्वास है, जो कि प्रोफेसर हैं नॉर्थ ईस्टर्न येल यूनिवर्सिटी के। प्रसन्नजीत, आपका भी स्वागत है। मैं परेश मालाकार से शुरू करती हूँ कि परेश, इस समय असम में हो क्या रहा है? एक तरफ बिहार में एसआईआर का मुद्दा है और दूसरी तरफ यहाँ पर घुसपैठियों का मुद्दा इतना ज्यादा गर्म कर दिया है हिमांता बिस्वा शर्मा ने कि लग रहा है कि इसको कैसे हैंडल करेगा ऑपोजिशन। क्या रहा है, जमीन जमीन पर क्या चल रहा है? जी, क्या हो रहा है मतलब हिमंत बिस्वा शर्मा का पास और बीजेपी का पास ये जो आप बोलते हैं ना ध्रुवीकरण, जो पोलराइजेशन, इसका बात कोई कोई रास्ता है ही नहीं। क्योंकि जो हिमंत बिस्वा शर्मा ने जो अभी बीजेपी का इधर असम में कितना साल रहा उन लोग का शासन, बीजेपी लास्ट 10 इयर्स उन लोग रहा इधर शासन पे, उन लोग का सरकार है। तो उन लोग के लोगों का समस्या समाधान करने के लिए, मौलिक समस्या जो उन लोग का बेसिक प्रॉब्लम्स होता है, वो समाधान करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं। तो उन लोग का पास तरीका एक ही है, लो बांग्लादेशी वही बोलो, बस। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। हिंदू मुसलमान करो, और हिंदू मुसलमान करने के लिए अभी नया तरीका ढूंढ रहा है। क्या नया तरीका है? आपने जो बताया, जो इविक्शन, ओ, तो फिर इविक्शन में आपको बता देता हूँ। हाँ, इविक्शन हुआ तो इसे मियाँ मुस्लिम, जो सो कल मियाँ मुस्लिम, उस उन लोग की इविक्शन किया। पर उससे ज्यादा इन लोग का जो इविक्शन का प्लान है, अभी कार्बी आंगलंग दिमा हासाओं में कल एक डेलीगेशन आया था हम लोग का साथ मिलने के लिए। 55 एकर्स ऑफ लैंड एक्वायर कर रहा है। किस लिए? अदानी के लिए। अभी हाई कोर्ट ने, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जस्टिस ने बोला, ये आप लोग कर रहे हैं क्या? क्या कर रहा है? ये पूरा डिस्ट्रिक्ट आप लोग अदानी को दे रहे हैं। तो मतलब एक तो बात है, ये हिंदू मुस्लिम करो, तो फिर असमीज जो मेजोरिटी का जो वोट है ना, असमीज मेजोरिटी का जो वोट है, वो लड़ने के लिए। और दूसरा है उन लोग का जो पॉलिटिकल एजेंडा है, बेसिक पॉलिटिकल एजेंडा, वो कॉर्पोरेट को आप जितना हो जाए उतना पब्लिक प्रॉपर्टी उन लोग को दे दो, उनसे पैसा लो, इलेक्शन चलाओ, बस सिंपल यही हो रहा है। और जो लोग, बहुत लोग ये बात समझ रहे हैं। और अभी असम में पॉलिटिकल जो सिनेरियो वो भी थोड़ा बहुत बदल रहा है। आपने देखा पार्लियामेंट्री इलेक्शन का समय क्या हुआ था? सभी लोग बताया था ये गौरव गोगोई उन लोग के डिलिमिटेशन कर दिया, जहां वो अपोजिशन का मतलब सीट पाने का कोई मतलब स्कोप था, उनको भी बंद कर दिया। और सब गौरव गोगोई के बारे में क्या क्या बात कर रहा था। फिर क्या हुआ? अपर असम में क्या हुआ?
अभी मैंने बोल रहा हूँ, अभी जो वर्चुअल रियलिटी है ना, ये सच्चा रियलिटी नहीं है। यू शुड एक्सक्यूज मी फॉर माई हॉरिबल हिंदी। हाँ, तो फिर भी मैंने सोचा मैंने कुछ भी तो कम्युनिकेट कर पाया आपको। नहीं नहीं नहीं, तो कोई बात नहीं, आप बोलिए, आप अच्छा बोल रहे हैं, आप बोलते रहिए। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि समय इस एविक्शन ड्राइव के नाम पर आखिर जमीन पर हो क्या रहा है। ये बहुत जरूरी है तो लोगों को समझाना कि असली एजेंडा हिमांता बिस्वा शर्मा का क्या है। जी परेश जी, इसके बाद मैं असली जी। असली एजेंडा तो ये है, असली एजेंडा ये है, उनका पास कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं एक्सेप्ट दिस ध्रुवीकरण, जो पोलराइजेशन का उसका पास कोई इश्यूज है ही नहीं, इसलिए वो ये कर रहा है। और मैंने जो बताया पहले, एक तो ये वाला, और दूसरा तो ये जो पहले जो लास्ट जो इलेक्शन हुआ था, असम में इलेक्शन हुआ था, ये पार्लियामेंट्री विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था, विधानसभा का इलेक्शन में इफ वो जो अपोजिशन यूनाइटेड हो जाता, असम जातीय परिषद और राइजर दल यूनाइटेड हो जाता, उसी समय ये गवर्नमेंट अपोजिशन ये गवर्नमेंट कर लेता। अभी हालत ये है, अपोजिशन यूनाइटेड हो रहा है। वो लुरिन ज्योति का जो असम जातीय परिषद कांग्रेस का सब बहुत ही अच्छा मतलब रिश्ता हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, मैं वो अभी पब्लिक में बोलना नहीं चाहता हूँ। हाँ, बट फिर भी बहुत जबरदस्त चल रहा है। आज भी एक मीटिंग हुआ था अपोजिशन यूनिटी के लिए। आज हम लोग जब ये कर रहा था तो उससे पहले अपोजिशन यूनिटी का मीटिंग हो रहा है असम में। तो ये नहीं होगा, इतना आसान नहीं है हिमंता बिश्व शर्मा के लिए। और मैं पहले अपना इंग्लिश एडिशन में बताया था, अभी जो मियाँ माइनॉरिटी लोग है ना, उन लोग का पास उन लोग बहुत रेस्ट्रेन है, बहुत कंट्रोल है, उन लोग ने प्रोवोक नहीं हुआ। और हिमंता बिश्व का जो सपोर्ट असमीस मेन स्ट्रीम जो असमीस लोग हैं उनका पास भी इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए उन लोग भी इतना प्रभुक नहीं हो रहा है। जो मियाँ का बारे में उन लोग ने किया था अपर असम में, असमी में हम लोग बोलते हैं उजनी असम, तो आप ये कह अपर रहे हैं असम। परेश जी, आप ये कह रहे हैं कि हिमांता बिस्वा शर्मा जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोवोक करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं कि वो लोग कुछ रिएक्ट करें, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे और इस वजह से चीजें कंट्रोल्ड हैं, आप ये कह रहे हैं। हाँ, ये है, उन लोग बहुत ही रेस्ट्रेन हैं, उन लोग प्रमुख नहीं हो रहा है। उन लोग ने कुछ एग्रेवेटिंग तो सिचुएशन एग्रेवेट करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। गालियां सुन रहा है, बहुत कुछ सुन रहा है, और तो उस लोग ने कुछ नहीं कर रहा है। एक और जो मेन स्ट्रीम असमीज पीपल है उन लोग ने भी इतना मतलब विचलित नहीं हुआ। ये जो प्रसार है, ये जो प्रोपेगेंडा है हिमंता बिश्व का, क्योंकि जब ये जो बिहार का मतलब खिलाफ जो बोला था हिमंता बिश्व शर्मा ने अपर असम में, उसमें 2-3 मीटिंग हुआ। एक तो हुआ जोरहाट में, एक हुआ शिवसागर में। उन लोगों ने कंडेम किया ये जो कम्युनल टेंशन बिल्डअप का जो काम है ना, उन लोग कंडेम किया, उसलिए ये स्टॉप हो गया। अभी दूसरा एक मौका मिला उन लोग को। हामिद कल जो आया था मीटिंग, थोड़ा बहुत उसमें ये किया, बट वो भी डाई डाउन हो जाएगा, असली मुद्दा आ जाएगा एपियर मतलब ये तब ये हिमंता बिश्व के नहीं, इतना लेकिन आसान नहीं आपने एक बात कही, मैं प्रसन्नजीत के पास आती हूँ कि प्रसन्नजीत, इस बार क्या बीजेपी के पास या असम सरकार के पास या हिमंता बिस्वा शर्मा के पास कोई भी लोगों को अपनी उपलब्धि बताने के लिए नहीं है, और इस वजह से क्या उनको जबरन ये जो घुसपैठियों वाला जो मुद्दा है, इनको ये बहुत ज्यादा उठाकर करना पड़ रहा है, इस मुद्दे को बहुत तेजी से चलाना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि सबसे पूछा जाएगा कि भाई आप कितनी जॉब्स लेकर आए, आपने कितनी महंगाई कम की, ये सारी बातें होंगी अभी भी। लेकिन वही लोअर असम और अपर असम का डिवाइड की बात हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। तो क्या इस बार क्या बीजेपी की जेब बिल्कुल खाली हो चुकी है जहां तक मुद्दों का सवाल है? जी प्रसन्न जी। असमिया मध्यवित्त श्रेणी का एक संकट असम में दिखाई पड़ रहा है। ये संकट जॉब के कारण भी है, ये संकट
सरकार में भागीदारी नहीं देने का जो मामला हेमंत बिश्व ने करके रखा है, असम सरकार में असमिया लोगों का कोई अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक्सेप्ट विधानसभा में असमिया लोग हैं, लेकिन असम का ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल असमिया लोगों का हाथ में नहीं है। इसके कारण क्या हो रहा है, लोगों का मन में अंदर अंदर एक क्राइसिस पैदा हो चुका है। तो इसलिए लोगों का मन में बहुत प्रश्न भी है, क्यों स्कूल का प्रदर्शीकरण एक लेवल पे नहीं हुआ है, क्यों टेट शिक्षकों का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, क्यों गुवाहाटी में हर समय पानी घुस जाता है और पानी से फ्लड हो जाता है। असम का सभी शहर में एक ही चित्र यहाँ पे है। फिर फ्लाईओवर बना के इसको ऐसा करके रख दिया कि पानी निकालने का कोई उपाय नहीं है। गुवाहाटी का भले भले फैमिली इससे बहुत इफेक्टेड हो गया है, और इन लोग ये प्रश्न करते हैं कि डेवलपमेंट का नाम पे असम में क्या चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि असम गवर्नमेंट का आर्थिक स्थिति के ऊपर असम के लोग ने प्रश्न उठा रहा है। असम गवर्नमेंट एक के बाद एक लोन ले रहा है, ये लोन को कौन रिटर्न करेगा, इसके ऊपर असर असमिया लोगों के ऊपर कितना होगा, इसको लेकर बहुत चर्चा है असम के लोगों के बीच में। तो हेमंत का खिलाफ एक बहुत ही जबरदस्त निगेटिव ओपिनियन असम में तैयार हो गया है, जिसको हटाने के लिए हेमंत कभी कभी चार्च के बारे में कुछ कह देता है, कभी इस्लाम धर्म का बारे में कुछ कहते हैं, कभी असमिया हिंदू समाज के बारे में भी कुछ कुछ कह देते हैं। और सभी स्टेटमेंट ऐसा होता है जो असम का जो क्लासिकल चिरायतो जो संस्कृति है उसका खिलाफ वो चला जाता है। हर समय किसी भी पॉलिटिकल मुद्दा को ऐसा करके वो लगता है कि असम का जो सांस्कृतिक ऐक्य का वातावरण है उसको नष्ट करने के लिए ये काम में आता है। तो ऐसा नष्ट करके वो असल में अपना क्षति कर रहा है, अपना जो पॉलिटिकल इमेज जो बनाया था उसका क्षति वो कर रहा है। साथ में आप देखिए अभी ये प्रश्न इंडियन एक्सप्रेस में भी आ गया कि वॉशिंग मशीन में जाके कितने सारे राजनीतिक नेता वहां पे भला साज के बैंड किया, उसमें हेमंत बिश्व भी है। तो असम के जो पढ़े लिखे लोग हैं सब इस बात में एकदम क्लियर है कि हेमंत बिश्व जो थ्रेट परसेप्शन तैयार करने का प्रयास कर रहा है वो कितना जेन्युइन है, उसको लेके बहुत सारे प्रश्न असम का लोग का मन में है। दूसरा बात यही है कि कंप्लीटली अमानविक लेवल पे वो उच्छेद चला रहा है। जो असम में एविक्शन किया है इसका रिस्पॉन्स लोगों में बहुत दुख पैदा किया है, और इसलिए इसके लिए लोग भावी थे, दुखी थे, बहुत दुख है लोग का मन में। ये उनका समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो सोच रहा है कि वो अपना प्रोपेगेंडा करके लोगों को भड़काने सकेगा, लोगों को डाइवर्ट करके वो रख देगा। तो इसके कारण मैं देखता हूं कि असम में एक अल्टरनेटिव, एक विकल्प संभावना तैयार हो रहा है इस समय। जो परेश दादा भी अभी बोला है, अपोजिशन पार्टीज में बहुत अच्छा तालमेल असम में है इस समय। कुछ कुछ अपोजिशन पार्टी जैसे एआईयूडीएफ कांग्रेस का साथ सामने नहीं आया, आमने सामने नहीं आया है, लेकिन पीछे से इन लोग का बातचीत पूरा जारी है। तो इस समय मैं देख रहा हूँ असम का जो वोटिंग ब्लॉक है, ये वोटिंग ब्लॉक में बहुत ही कम, बहुत ही 30% जैसा हेमंत के प्रति लगाव है इन लोग का। बाकी लोग का हेमंत के प्रति कोई लगाव नहीं, नहीं तो जिसके इसका कारण मतलब ये है, हेमंत पोलराइज करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ अभी तक। हाँ तो इसका मतलब ये है कि इस बार बीजेपी को ज्यादातर जनता, आप ये कह रहे हैं कि शायद वोट नहीं करना चाहेगी असम में। एकदम यही बात है, क्योंकि बीजेपी जिन लोगों को लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहा है, इन लोगों का इतना करप्शन है, हेमंत का अपना लोगों का इतना करप्शन बन गया है, और अपना फैमिली का करप्शन, लोगों के पास ये सब नैरेटिव बहुत जल्दी पहुंच चुका है। लेकिन जो एडिक्शन, माइग्रेंट इशू है, जो माइग्रेंट इशू हाँ है, मैं परेश के पास आती हूँ कि परेश जी, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, जो माइग्रेंट्स का इशू है, अभी कितने में ऐसे माइग्रेंट्स हैं जिनको कि डिपोर्ट कर दिया गया है कि भाई जाओ अपने देश में, तुम आप यहाँ हमारे देश के नहीं हो। कितने लोग हैं अभी, कितने लोगों को डिपोर्ट कर पाए अभी? सुनिए सुनिए, ये जो मेरा पास तो ये हिसाब नहीं है, कोई इतना डाटा नहीं है। बट ये सुन लीजिए, जो विदेशी का जो मुद्दा है ना, इसलिए जो आंदोलन हुआ, असम आंदोलन हुआ, उसके बाद जिसने आंदोलन किया उन लोग तो गवर्नमेंट में है ना, गवर्नमेंट में था, अभी भी उन लोग का ही गवर्नमेंट है, क्योंकि जो एजीपी और बीजेपी एक साथ गवर्नमेंट कर रहा है। और बाद में जो हिमंत विश्व, जो कांग्रेस का सरकार था, गवर्नमेंट था, उसमें भी हिमंत विश्व असम में सरकार इम्प्लीमेंट का वो इंसर्ट था।
तो ये सारी चीज लोग देख रहा है क्या हो रहा है, हकीकत में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं इन लोग। दे वेर इन पावर, उन लोग पावर में था। जब उन लोग पावर में थे, उन लोग ने क्या किया इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और क्या हुआ, एनआरसी किया था, ठीक है, एनआरसी किया था क्योंकि ये माइनॉरिटीज लोग, ये जो ज्यादातर अब जो बंगाली मुस्लिम था ना, मियाँ मुस्लिम जिसको बोलते हैं, उन लोग बोला था ठीक है भाई एनआरसी हो जाए तो अच्छा होगा, क्यों, कम से कम एक मतलब सलाह मिल जाएगा। हाँ ठीक है, इतना लोग है, तो फिर क्यों बंद किया? बंद इसलिए किया, देखा, और उसके बाद जो एनआरसी हो गया, उसके बाद उन लोग को पता चला इतना तो मुस्लिम लोग नहीं है, कुछ है तो हिंदू है, हिंदू बंगाली है। तो हिंदू बंगाली क्यों आया? जो बांग्लादेश वार हुआ था उसके बाद भी जो हुआ था, वी नो द सिचुएशन का, बांग्लादेश में क्या हुआ था, इंडिया में क्या हुआ था। तो अभी इसलिए उन लोग उसको भी kept, they also kept that in abeyance, उसको भी बंद कर दिया। तो फिर उन लोग क्या कर रहा है? उन लोग यही कर रहा है, ये जो विदेशी का जो मुद्दा है ना, उन लोग उसको उन लोग चाहता है वो ये मुद्दा रहे, जैसा है इसे रहे, क्योंकि समय समय पर इसको काम में लगा सकता है, वही कर रहा है। कोई जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा। और दूसरा एक बात है, असम अकॉर्ड में एक था 6 दफा था, 6 नंबर उसमें था, जो असमीज, लोकल असमीज के लिए सिलंजिया जो बोलते हैं, उन लोग के लिए एक कमिटी करो, वो कमिटी का रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करो। कमिटी हुआ, का समय में कमिटी हुआ, उसका कमिटी का रिकमेंडेशन, विप्लव शर्मा कमिटी का जो रिकमेंडेशन है वो तो कुछ किया ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो देखा ही नहीं। तो एक ही बात है, ये मुद्दा जैसे है ऐसे रखो और इलेक्शन का समय इसको यूज करो, बस ये साफ हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बेसिकली ये भावनात्मक मुद्दा है जिसको कि इसको जिंदा रखना चाह रहे हैं ताकि इसको इलेक्शन में बुलाया जा सके। अंतिम कमेंट आपसे लूंगी प्रसन्नजीत की, आपको क्या लग रहा है कि क्या इलेक्शन के समय बीजेपी इस मुद्दे को अगर भुनाने की कोशिश भी करती है तो उसको कितना फायदा होगा? और अभी चुनाव तो अगले साल है, क्या ये पूरा साल इस इशू को जिंदा रखने वाली है बीजेपी? जी देखिए, ये निर्भर करेगा पूरे देश का परिस्थिति क्या है। बिहार में जो परिस्थिति बन रहा है, अब पूरे देश में वोट चोरी लेके जो बातचीत लोगों का मन में चालू हो गया, इसके बाहर असम भी नहीं रहेगा। तो असम का ये जो इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे सोर्सेस से, इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट असल में वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी से रिवर्स पोलराइजेशन हो जाएगा, और रिवर्स पोलराइजेशन दिखा के हिंदू खतरे में है बोल के असम में वोट कैंपेन नहीं चलेगा। तो ये एक इन लोग का एक कैंपेन स्ट्रेटेजी इन लोग बनाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इनका काउंटर स्ट्रेटेजी ऑपोजिशन का पास है। इन लोग का जितना करप्शन है अभी इस समय, खाली करप्शन का मुद्दा लेके लोग बहुत भावित होगा। इन लोग जैसे लोगों से बहुत सारे करप्शन किया है, नौकरी देने का नाम पे बहुत सारे लोकल लीडर्स को लोग पहचानते हैं। इन लोग कितना ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है, लोगों के पास ये पिक्चर पूरा कंप्लीट है। इसके कारण इलीगल इमिग्रेशन लेके इन लोग जो बोल रहा है, इन लोग कोई असम आंदोलन करके आया नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा जी असम आंदोलन का पार्ट नहीं है। जिन लोग असम आंदोलन करके आया था, जैसे समुज्जल भट्टाचार्य जी है, जैसे अतुल बड़ा जी है, इन लोग ऐसा बात करने से तभी लोगों में कुछ क्रेडिबिलिटी हो सकता था। लेकिन बीजेपी आके असमिया जातीयतावाद का सेंटिमेंट को काम में लगा के अपना हिंदुत्व राजनीति करने का, गेरुआकरण करने का जो प्रयास चला रहा है, वो असमिया लोग बहुत अच्छा से जानता है कि इससे असम का संस्कृति, असम का परिवेश कंप्लीटली खराब होने वाला है, जिसके लिए असम का नया प्रजन्म एकदम खराब अवस्था में चला जाएगा। वो असमिया मध्यवित्त श्रेणी, असम के पढ़े लिखे लोग कभी नहीं चाहते थे। ये जो ना चाहत है इन लोग का, उसका रिफ्लेक्शन वोट में आ जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। बस चलते चलते एक छोटा सवाल मैं परेश से भी करना चाहती हूँ कि परेश, इस समय ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट भी कहीं ना कहीं चल रहा है, जैसे असम और नागालैंड के बीच में। तो ये जो मौजूदा हालात हैं, ये एविक्शन ड्राइव की वजह से और घुसपैठियों की वजह से जिस तरीके का नैरेटिव चल रहा है, तो क्या एक स्टेट और दूसरे स्टेट में क्या एक तरीके का बॉर्डर डिस्प्यूट भी आप होता हुआ देखते हैं?
क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोगों को निकाला जाएगा तो वो दूसरे स्टेट्स में शरण लेने जाएंगे, तो किस तरीके की प्रॉब्लम अब आप देखते हैं होते हुए? से बॉर्डर जो डिस्प्यूट है अभी नॉर्थ ईस्ट में, क्या है नॉर्थ ईस्ट में एक्सेप्ट मिजोरम सभी तो ये कांग्रेस सपोर्ट बीजेपी का है, तो बीजेपी का गवर्नमेंट है, नहीं तो बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट है। तो बॉर्डर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? असम और मेघालय में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, असम नागालैंड में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, असम अरुणाचल में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और हिमंत बिश्व बोल रहा है कि ही इज ए वेरी पावरफुल पर्सन, इतना मतलब वो उनका पास क्षमता है, इतना पावर है। तो क्या हो रहा है? ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है? व्हाई इज नॉट एबल टू सॉल्व इट? तो मतलब इन लोग का काम का कोई बात है ही नहीं, सब बोलने का बात है, टेंशन क्रिएट करने का बात है, काम का कोई बात नहीं। बट लोगों ने समझा, अभी लोगों ने समझा, उसके बाद देखा उन लोग ने क्या देखा, मैं फोन कर मीटिंग क्या देखा। अभी पहले तो उन लोग ने देखा, जो ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में आप देख लो क्या है, पहले उन लोग का पास कोई इश्यूज नहीं है, उसका एक ही मतलब अभी इश्यू है, एक ही मतलब फैक्टर है, क्या है? तो इनको इलेक्शन मैनिपुलेट करो मतलब तो बिल्कुल जो प्रोसेस है, प्रोसेस को मैनिपुलेट करो। आज सुबह नहीं, अब आज आफ्टरनून मैंने एक डिस्कशन किया था, एक इंटरव्यू लिया था अशोक लभासा से, और उन्होंने इतना अच्छा बात बोला। हाँ, तो मतलब ये असम, ये प्रसन्नजीत ने ये सही बात कहा, प्रसन्नजीत ने बोला ना, प्रसन्नजीत विश्वास ने, जो असम का बाहर जो हो रहा है ना, बिहार में जो सुनामी हो रहा है ना, इसमें यहाँ का असम का बीजेपी लोग भी डर रहे हैं। बिहार ने देखा क्या हो रहा है, सुनामी नहीं है ये तो सुनामी है बिल्कुल। हाँ, तो एकदम वो देख के सभी लोग, हाँ, वो बिहार में जो सुनामी हो रहा है, असम में वो आ रहा है। हाँ, वो डर रहा है। चलिए, तो देखेंगे ये पूरा इशू। हाँ, अब देखते हैं ये पूरा इशू अब कैसे अनफोल्ड करेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, परेश मलाकार साहब, प्रसन्नजीत, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। नमस्ते। थैंक यू।